वज्रनाभि चक्रवर्ती गुरुदेव का उपदेश सुनने के बाद संसार शरीर भोगों की नश्वरता का चिंतन कर रहे। इतना ही नहीं, चतुर्गति संसार दुखमय है, इसका भी वे लगातार चिंतन। जिस मनुष्य भाव को प्राप्त करके आप हम सब जी रहे हैं, यह मनुष्य भाव भी दुखों से घिरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है। वो तो थोड़ी देर हम हंस लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, वह भी दूसरों को दिखाने के लिए। हमारे भीतर जो तकलीफ है उसे सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसे हम जान। बाहर की चमक, बाहर की दमक, बाहर की रंगत, बाहर की रौनक आपको सुखी दर्शाती है, लेकिन हकीकत क्या है इसका परिचय सिर्फ आपको है। साथियों, वैराग्य भावना में पंडित भूधर दास जी कहते हैं, इस मनुष्य भाव में कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन के रोगी, किसी ही घर कलहारी नारी के बैरी समभाई, और किसी ही के दुख बाहिर देखे, किसी ही उर्द चिताई। बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी है इस मनुष्य जन्म के कष्टों का निरूपण करते हुए। कभी इष्ट का वियोग हो जाता है तो आंखें गीली हो जाती, कभी अनिष्ट का संयोग हो जाता है तो आंखें गीली हो जाती। हमारे मन के मुताबिक होता कब है? यदि हमारे मन के मुताबिक होने लगे तो फिर हमारे जीवन में तो दुख का नामो निशान ना हो। हम तो फिर अपने हिसाब से ही सारी की सारी व्यवस्था बनाएं। लेकिन याद रखिए, याद रखिए, दुख हमें मजबूत करता है, दुख हमें सहनशील बनाता है। इसलिए जीवन में दुख की आवश्यकता होती है। एक बार एक किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, तुझे संसार चलाना नहीं आता, ना जाने किसने तुझे भगवान बना दिया, मुझे तो लगता ही नहीं है कि तू भगवान बनने जैसा है। यदि एक मौका मुझे दे तो मैं बताऊं कि भगवान क्या होता है। भक्त की इस प्रकार की बातें सुनकर के भगवान को लगा कि इसको एक मौका दे देना चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, यदि मुझ में भगवान बनने की योग्यता नहीं है, तुझे ऐसा लगता है, मुझे संसार का संचालन नहीं आता, यदि तुझे ऐसा लगता है तो एक काम कर, 4 महीने के लिए तू भगवान बन जा। उसे लगा ये काम तो मैंने सोचा भी नहीं था। बोला ठीक है प्रभु, यदि आप कह रहे को 4 महीने की सत्ता है, आप मुझे देते हो, तो मैं 4 महीने के लिए भगवान बन जाता हूँ। देखना इस बार खेती कैसे होती है, किसानी कैसे होती है। सारे किसान मेरी तारीफ ना करें, धरती वाले मेरी तारीफ ना करें, तो आप कहना। भगवान ने तथास्तु कहा और अपना राज्य उस भक्त को दे दिया। भक्त के हिसाब से दुनिया चलने लगी। उसने समय समय पर पानी गिराया, इतना पानी गिराया कि फसलें तो वाकई में जो हर बार फसलें इतनी बड़ी हो पाती थी, इस बार तो ऐसे आसमान को छूने लगी, बड़ी बड़ी फसलें हो गई। गेहूं की फसल जो कि घुटने तक आए, ज्यादा से ज्यादा जांग तक आए, इस बार तो आदमी भीतर घुस जाए। गेहूं की ऐसी बड़ी फसलें, बड़ी बड़ी बालें लग गई। जिस चीज की फसल देखो सब में ऊंचाई भी है, बड़ी बड़ी बालें हैं, सब कुछ बहुत अच्छा। वह भक्त भगवान को टोंट मारते हुए कहता है, देखा प्रभु, इसको कहते तरीका, इसको कहते संचालन, इसको कहते सिस्टम। यदि पहले ऐसे कर लेते तो हमारे समय में हर समय ऐसी बड़ी बड़ी फसलें आती और लोग इत्मीनान से जीते। भगवान ने कहा कि बेटा, तुझ में मुझ में बहुत अंतर है, कहाँ तू और कहाँ मैं। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बाकी में तू बहुत अच्छा कर रहा है। फसल बड़ी हो गई, पकने का टाइम आया पक गई, कटने का टाइम आया कट गई, और जब दाएं चली तो दाना एक भी नहीं निकला, सब भूसा ही भूसा।
जितने किसान बड़ी फसलों को देख करके खुश हो रहे थे, बड़ी बालों को देख करके खुश हो रहे थे, यहां पर भूसा ही भूसा, दाना एक भी नहीं। उसे लगा गलती कहां हुई, सब कुछ व्यवस्थित था, आखिर मिस्टेक कहां हुई, दाना एक भी नहीं आया। उसने भगवान के हाथ जोड़े, प्रभु सब कुछ मैंने सिस्टम से चलाया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, सब प्रकार से सुख सुविधाएं मिली, इसलिए ये फसलें इतनी बड़ी बड़ी हुई, लेकिन गलती कहाँ हो गई मुझे समझ नहीं आया। प्लीज ये राज, ये सत्ता, ये सिंहासन सब कुछ आप ले लो, लेकिन मुझे गलती बता दो। तब भगवान ने कहा, बेटा पानी से फसलें बड़ी होती, खाद से फसलें बड़ी होती, लेकिन जब किसान पानी का इंतजार करते हैं, मौसम के अच्छे होने का इंतजार करते हैं, उस समय भीषण गर्मी पड़ती है और वो फसलें जब उस कष्ट को सहन करती हैं, तो उस कष्ट के बीच में उन फसलों में दाना पैदा होता है, उन कष्टों में फसलों में दाना पैदा होता है। और तूने इस बार की फसल को कष्ट सहने का मौका ही नहीं दिया, फसल तो बड़ी हो गई लेकिन दाना नहीं आया। मैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों से कहता हूँ, दुख से घबराइए मत, दुख में ये आत्मा मजबूत होती है, दुख में ये शरीर मजबूत होता है। ऐसे ही हिम्मत नहीं आती जिन लोगों के पास कष्टों को सहने की सामर्थ्य होती है, वे लोग मजबूत हो जाते हैं, और जो लोग कष्टों को सहन नहीं करते हैं वे कमजोर बने रहते हैं। इसलिए आप अपने बच्चों को देखना और गरीबों के बच्चों को देखना, पता चल जाएगा तुम्हारा बच्चा एकदम सुकुमार है, क्योंकि जरा सा गिरता है, तुम दौड़ करके जाते हो, इतना सा छिलता है, खून नहीं निकला, सिर्फ लाल हुआ है, तुम बच्चे को लगे, तुम रोने लग जाते हो, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओगे, तुरंत ट्रीटमेंट करोगे, पट्टी बांध दोगे, जरा सा यदि कट लग जाए तो टाके लगवा दोगे। लेकिन गरीबों के बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, हाथ पांव टूटते रहते, खून बहता रहता है, कोई फिक्र और परवाह नहीं होती है। इस कारण से वे मजबूत हो जाते हैं, उनका शरीर फौलादी हो जाता है। मैं आपसे कहता हूं, बच्चों के गिरने पर डरिएगा मत। बचपन में हम भी गिरे। सुभाष जी, आपके माँ बाप ने इतनी परवरिश आपकी नहीं की जितनी आपके बच्चे के बच्चे अपने बच्चों की कर रहे, जितनी कर रहे हैं। आजकल के बच्चे बिस्तर पर ही चलना सीखते हैं, गिरना नहीं चाहिए, यहीं पर कहीं लग ना जाए, कुछ ना हो जाए। हम लोगों को तो खून बहता रहे, हाथ पांव भी में छिलछिला जाए तो कोई टेंशन नहीं, घर आके बताओ तो इलाज तो बाद में होगा, पहले 2-4 लगेंगे। तो लगने के चक्कर में लगता था कि भैया कौन बताए, और उसमें भी बता दो, फिर मम्मी देख के पहले तो पिटाई लगाएगी माँ और देखेगी क्या लगा है, तो लगने के बाद हॉस्पिटल और डिटॉल और किसी प्रकार से बीटाडीन और कोई पट्टा पट्टी कुछ नहीं, देसी शुद्ध इलाज। कहेगा चल जा पहले सूसू करके आ। अब बताओ, घाव हुआ है उसमें सूसू करवाए, इससे अच्छा कोई एंटीसेप्टिक है ही नहीं, पकेगा ही नहीं। पहले माँ पहले पिता पहले फुर्सत में कहते थे चल जा फटाफट सूसू कर ले, हम जाते थे सूसू कर लेते थे। ये लग गई अपनी डिटॉल, खुद की निर्मित है, स्वदेशी अपनाओ, ये डिटॉल लगा लेते थे, सेवलॉन लगा लेते, कोई तकलीफ नहीं होती साहब, बड़े आनंद से। उसके बाद माँ उसको यूं ही गीले कपड़े से पहुँच देती थी, इतना सा कॉटन जलाती थी, कपड़ा जलाती थी, जला हुआ कपड़ा भर देती थी, जा खेल, हो गया ट्रीटमेंट। अपने आप घाव भरेगा, जला हुआ कॉटन, जला हुआ कपड़ा बाहर निकल जाएगा, बच्चे का घाव ठीक हो जाएगा। ये चलता था। इसलिए एक बार माँ ने सिखा दिया, दूसरी बार हाथ पांव में लगे तो बताने का नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम पिटने से तो बचेंगे। माँ करेगी जो वो अपन कर लो। तो मैं तो बचपन में ऐसे ही कई बार गिरा पड़ा, घुटने टूटे, पैटनी टूटी, ना जाने क्या क्या हुआ। जो भी हुआ सीधे कपड़ा जला करके भर लो और उसके ऊपर से छाप बीड़ी का चिकना कागज चिपका लो, हो गया इलाज। आजकल तो इतना साल लगे तो 2 टाके लग गए, 3 टाके लग गए, बहुत तकलीफ है बच्चे को। हे भगवान।
भगवान, उसमें भी उसको पेन किलर दे दो। बोलो है, हमको तो कोई पेन किलर नहीं दिया, हमने पेन सहन कर करके अपने शरीर को मजबूत बना लिया। मैं लोगों से कहता हूं, इतने कमजोर मत बनिए कि एक जरा सा मच्छर काटे और आपको लगने लग जाए हे भगवान कहीं मुझे मलेरिया ना हो जाए। है क्या है ये शिशु कुमार, शरीर मजबूत कैसे बनेगा? आजकल ना जमीन में चलने देते हैं, न नंगे पैर भागने देते हैं, ना गिरने पड़ने देते हैं। किसी प्रकार से कोई कष्ट बच्चे को, मिट्टी ना लग जाए, ना हो जाए। आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखना, वो जमीन में पाँव ना रखे, क्यों? यहाँ पर गंदा हो जाएगा, कहीं गीला हो तो वहाँ तुम्हारा बच्चा जाएगा ही नहीं। और अपने समय में तो गीला क्या, पानी गिरने की देरी है पर कीचड़ में लथपथ, उसके बाद ही आएंगे सब कुछ करके, तब जाकर के मजबूत हुए हैं। मैं आपसे कहता हूं, मजबूती के लिए जमीन से जुड़कर जीना और जमीन से जोड़कर जीने की शिक्षा देना बहुत जरूरी हो जाती है। इसलिए बच्चों को नंगे पैर भी चलने दो, कंकर भी चुभने दो, कांटे भी चुभने दो, गिरने और पड़ने भी दो, हाथ पांव में लगने दो, सिर भी फूटने दो, सब चलेगा। ये दुख का अनुभव होगा तभी तो बड़े कष्टों को सहन कर सकेगा। मैं अपनी माँ की 8वीं संतान हूं। कौन सी? 8वीं संतान। और 8 की 8 डिलीवरी नॉर्मल हुई, कोई ऑपरेशन से नहीं, 8 की 8। और मेरा जन्म तो बिल्कुल अलग ही किस्म से हुआ। रात को माँ 10:30 बजे करीब निस्तार के लिए बाड़ी में गई, रात को बाड़ी में गई। वहां निस्तार करने के बाद बारिश में मैं पैदा हो गया 11 बजे रात, वहीं पैदा हो गया। और वो गजब की माँ, मुझे पैदा हो गया, यहाँ पिताजी को लगा कि अभी तक सरस्वती आई नहीं, न जाने क्या हो गया। देखने गए तो वहां पर बच्चा पैदा हो गया और इत्मीनान से लेकर के आ गई। आजकल की माँ हो तो वो भी सहन ना हो और उसके साथ डॉक्टर सीधे कहता है ऑपरेशन कर, खत्म काम। 9 के 9 महीने बेड रेस्ट वाली महिला भी देखा मैंने। पहले से ही डॉक्टर ने बोला फुल बेड रेस्ट है। हमारी माँ ने तो आखिरी दिन तक चूल्हा फूका, तब जाकर के हमें कर्मों को फूकने लायक बनाया है। ऐसे गहरे गहरे घरों में हम जैसे बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं। किसी वीर महावीर की माँ को, बच्चों को जन्म देने के लिए माँ का भी वीर महावीर होना पड़ता है, वैसा मजबूत होना पड़ता है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूँ, आज हमारा बच्चा कमजोर है तो हमारे कारण से, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। कैसे काम चलेगा? मजबूती दीजिए, मजबूती लाइए। जरा से बच्चे के रोने पर आपकी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। आजकल स्कूलों में बच्चों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बच्चों को मार नहीं सकते, बच्चों को मार नहीं सकते। गजब हो गया। अपने समय में तो ऐसा मोटा रूल रहता था, रूल, और पतली छड़ी बेत की, जरा सी गलती करो और दे धड़ाधड़ घर में आके बताओ कि आज तो सर ने पिटाई लगाई है, तो माँ कहती थी बेटा मार खाओ दमादम विद्या आए छमा छम। कमाल की माँ क्या कहती थी? मार खाओ विद्या आए। गजब हो गया, ऐसा ज्ञान मिलता था। इसलिए स्कूल में पिटने के बाद घर में वो भी नहीं बताते थे, पिटी गए क्या फालतू। तब जाके काम हुआ। 7वीं तक पढ़ाऊं सिर्फ, कहाँ तक? और पढ़े लिखों को पढ़ाता हूँ। अच्छे आकर के मुझसे राय लेते हैं, पूछते हैं गुरुदेव बता दो हम क्या करें। कमाल हो गया, पढ़ा 7वीं तक और अब पढ़े लिखों को पढ़ाता हूँ। क्या हुआ? माँ ने कहा था मार खाओ दमादम विद्या आ गई छमा छम। ना स्कूल में पिटाई लगती है, ना घर में पिटाई लगती है। अब बच्चा इतना ज्यादा, उसने कहीं कोई जरा सी आंख दिखा दे या कोई मना कर दे तो वहीं
रोना प्रारंभ कर देता है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया। उसमें सहन शक्ति है ही नहीं। हम में तो डांट आट तो सामान्य बात थी, मार खाने की ताकत थी, पिटने की ताकत थी, इस कारण से मजबूत हुए। ये प्रक्रियाएं हैं, ये लगातार चलनी चाहिए। जो शीशी होती है अर्थात बोतल होती है, उसके ढक्कन को बुंदेलखंड में डांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांट बोलते। जो बोतल है शीशी जिनमें दवाई आदि कुछ भी रखो, उसके ढक्कन को डांट बोलते हैं। यदि बोतल में दवाई रखने के बाद, कोई पदार्थ रखने के बाद डांट ना लगाओ तो दवाई खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? दवाई खराब। तो इसलिए माँ कहती थी, बेटा दवाई निकालने के बाद, चीज निकालने के बाद डांट अच्छे से लगा देना, अन्यथा दवाई खराब हो जाएगी। तो जिस बोतल में डांट नहीं लगती है वो दवाई खराब हो जाती है, और जिस बच्चे को डांट नहीं लगती है वो बच्चा बिगड़ जाता है। जिस शिष्य को डांट नहीं पड़ती है वो शिष्य बिगड़ जाता है। इसलिए डांट का लगना जरूरी है। समय समय पर लाड़ भी दो और समय समय पर लताड़ भी दो, ये दोनों चीजों की आवश्यकता है। ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं हो, ज्यादा लाड़ प्यार अच्छा नहीं। ज्यादा मीठा खाने और खिलाने से दांत खराब हो जाते हैं। ज्यादा मैदा खाने से आंत, मीठा खाने से और मैदा खाने से आंत खराब हो जाती है, क्योंकि मैदा आंतों में जाकर के चिपक जाता है, वो सड़ांध पैदा करता है। इसलिए ज़्यादा मीठा खाने से दांत खराब, ज़्यादा मैदा खाने से आंत खराब, ये हो जाता है, हमें पता है। इसी प्रकार से ज़्यादा लाड़ प्यार देने से बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। डांट के समय डांट पड़नी चाहिए, शाबाशी की समय शाबाशी मिलना चाहिए, प्यार के समय प्यार मिलना चाहिए, और पिटाई के समय पिटाई लगनी चाहिए। ये जरूरी है। आजकल हमारे बच्चे परिवार में किसी की नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते। दादा दादी ने ज्यादा लाड़ प्यार दे करके बिगाड़ रखा है। बच्चों को बिगाड़ने का ठेका कोई लेता है तो आजकल के, मैं क्यों बोलूं, आप बोलो, कौन लेता? वही बिगाड़ते हैं। बच्चा एक टॉफी मांगता है वो पूरा पैकेट देते हैं। बच्चा एक आइसक्रीम मांगता है वो पूरा फैमिली पैक देते हैं। क्या हो रहा है? मत करिए अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, गलत है यह। दादा दादी से वो डरता नहीं है क्योंकि लाड़ प्यार मिलता है। पापा ने सिर में चढ़ा रखा है, मम्मी की वह ज्यादा ही लाडली है। अब बचा कौन? अब बच्चा बिगड़ेगा। आज की तारीख में 2 साल का बच्चा होता है, उसके बाद वो बिना मोबाइल के भोजन नहीं कर पाता, खाना नहीं कर पाता। मोबाइल सामने दो, वो खाता रहेगा और मोबाइल देखता रहे। कितने साल का? 2 साल का बच्चा है। अब वो मोबाइल के बिना खाना नहीं होता, टीवी के बिना खाना नहीं होता है। ये कौन सी आदतें हैं? सबसे पहले तो जितने बड़े लोग बैठे हैं, बच्चों को सुधारने से पहले बड़ों को सुधरना जरूरी है। मैं आज इस सदन से एक निवेदन करूंगा कि आप एक छोटा सा नियम ले लो कि सुबह शाम जब भी हम भोजन करेंगे, टीवी देखते और मोबाइल चलाते हुए नहीं करेंगे। क्या? टीवी चालू हो जाती है, भोजन परोस दिया जाता है, टीवी देखते रहते हैं, क्या खा लिया पता ही नहीं चलता है। मोबाइल चालू है, आप भोजन कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। भोजन करते समय दोनों टाइम, और तुमको भोजन करने में कितना टाइम लगता है? टीवी के कारण आधा घंटा, और बंद टीवी में 10 मिनट। कितना? 10 मिनट तो बहुत हो गए। इतने में तो तुम बाहर निकल जाओ बैठ करके। क्या 10 मिनट के लिए दिन भर में हम 20 मिनट के लिए टीवी और मोबाइल नहीं छोड़ सकते?
तो इस सदन से मैं कहूंगा कि आज अपने बच्चों का भोजन के समय मोबाइल टीवी छुड़वाने के लिए आपको पहले छोड़ना पड़ेगा। चलो ऐसा हाथ उठाओ। महाराज श्री, हम भोजन करते समय टीवी मोबाइल नहीं चलाएंगे, नहीं देखेंगे। उठा फटाफट, 1 2 3। देखना है आसपास कितने बेईमान हैं तुम्हारे। देखो देखो देखो, फटाफट देखो बेईमानों को। आहा, हाथ उठा के रखना, मुझे थोड़ा देर से दिखता है। उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या टीवी चलाते हुए भोजन नहीं करना, मोबाइल टीवी देखते हुए मोबाइल चलाते हुए ओनली 10-10 मिनट। इससे फायदा क्या होगा? बच्चों को पता चल जाएगा कि हमारे माता पिता भी टीवी बंद करते हैं, फिर भोजन करते हैं, मोबाइल एक तरफ रखते हैं, करते हैं। इसका मतलब है टीवी देखते हुए और मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करना। ये उनके दिमाग में फिट बैठ जाएगा और जब वो बड़े होंगे तब भी इससे बचे रहेंगे। इतना ही तो छोड़ना है, उसके बाद खूब चलाओ। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी 4-6 कंपनियां चल रही हैं और 10 मिनट के लिए मोबाइल बंद हो जाएगा तो तुम्हें लाखों का नुकसान हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। बच्चों को रास्ते पर लाने से पहले खुद को रास्ते पर आना पड़ेगा। बच्चे अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा राम हो, मेरी बेटी सीता हो, लेकिन बच्चे भी चाहते हैं मेरा बाप दशरथ हो, मेरी माँ कौशल्या हो, बेटा बस राम हो। माँ बाप को भी तो बनना पड़ेगा। राम जैसा बेटा चाहिए तो दशरथ और कौशल्या जैसा बन जाइए। सीता जैसी बेटी चाहिए तो जनक और वैदेही जैसी बन जाइए। अपने आप आपके घर में वैसी संतानें आ जाएंगी। साथियों, कोई इष्ट वियोगी बिलखे कोई अनिष्ट संयोगी। ये इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, ये मनुष्य जीवन के दुखों में गिनाए जाने वाले प्रमुख दुख हैं जो हम सब लोग भोगते हैं। गलत व्यक्ति का संयोग हो जाए, अच्छे व्यक्ति का वियोग हो जाए तो हमारा जीना हराम सा हो जाता है, खाना पीना सब दूभर हो जाता है। इसलिए ये बड़े दुखों में दुख हैं। कोई दीन दरिद्री बिलखे, किसी के पास पैसा नहीं है, इतना दिन हो चुका है, बेचारा पाई पाई के लिए मोहताज है, लक्ष्मी उससे रूठी हुई है। कोई दीन दरिद्री बिलखे, इतनी मेहनत करता है, इतनी मशक्कत करता है, खून पसीना बहाता है, लेकिन जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। क्या करे? कारण है कर्म का ऐसा उदय है कि मेहनत करने के बाद, खून पसीना बहाने के बाद भी फल की प्राप्ति। कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन के रोगी, कोई शरीर से बीमार हैं। कितने लोग आते हैं मेरे पास, महाराज श्री आशीर्वाद दे दो, बस स्वस्थ रहें और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है महाराज श्री, लेकिन कोई ना कोई तकलीफ बनी रहती है। कोई तन के रोगी, शरीर में दुनिया भर के रोग हैं। कल मैंने एक बताया था ना, 5,68,99,584 रोग इस शरीर में हैं। कब कौन सा प्रकट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। साथियों, किस ही घर कलिहारी नारी, क्या कहा? शादी की थी यह सोच करके कि घर स्वर्ग हो जाएगा। जैसे ही शादी हुई घर स्वर्ग तो नहीं हुआ, कलिहारी नारी के चक्कर में नरक जरूर हो गया। घर की शांति समाप्त हो गई। रोज रोज तू मैं होने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे। क्या हुआ? विचार कर। स्त्री का क्या
इसका विलोम करो। किसी ही घर कलहारी नारी, जो कलह प्रिय होगी उसके घर में नरक होगा, और जो बराबर पूरे परिवार में प्रेम की बरसात करेगी उसके घर में स्वर्ग होगा। इसलिए जरूरी है स्त्री का प्रेम से भरा होना। आपने कभी सुना कि कोई कुंवारा न्यारा हुआ? सुभाष जी, आप भी जयपुर में रहते हो, बहुत बड़ी समाज है, कभी आपको पता लगा कि इतनी बड़ी जयपुर की समाज में एक कुंवारा लड़का न्यारा हो गया? नहीं, कोई हो तो आप मुझे बताओ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। आज तक कुंवारा न्यारा नहीं हुआ? तो मैं सोचता हूं जब अभी तक कुंवारा न्यारा नहीं हुआ तो इसका मतलब है न्यारा करने में कारण, मैं नहीं बोलूं अभी मुझे चौमासा करना है, तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। जरा जरा सी बात पर मुंह फुलाना, जरा जरा सी बात पर कहना कि आई वांट सेपरेट सेपरेट, अब हम अलग अलग होना चाहते हैं। मत रहिए अलग, एक साथ रहने का मजा ही कुछ अलग है, एक साथ रहने का फायदा ही कुछ अलग है। साथ रहो, कई हाथ बट जाते हैं, अन्यथा सुबह से शाम तक सारी गधा मजूरी तुम्हें ही करनी है। 4 लोग होंगे, देवरानी हो, जेठानी हो, ननंद हो, मम्मी जी हो, सब हो, तो एक ये वाला काम कर ले, दूसरा वो वाला काम कर ले, तीसरा ये वाला काम कर ले, सब काम निपट जाते हैं। और अकेले हो तो सुबह की चाय से लेकर रात की चाय तक सारी राह तुम्हारी ही है, कोई हेल्प करने वाला साथ रहो। बहुत आनंद रहता है संयुक्त परिवार का। वैसे झालरा पाटन में बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर परिवार साथ साथ निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। ये अच्छी बात है। ये गाँव की संस्कृति शहरों में पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा लगता। तो किसी घर कलिहारी नारी के बैरी सम भाई, किसी की स्त्री कलह प्रिय है तो किसी का भाई दुश्मन है, दुश्मन से भी बढ़ करके है, जान पर उतारू आ गया। कैसे काम चले? ये मनुष्य जीवन के दुख का चिंतन कर रहे हैं महाराज वज्रनाभी, चक्रवर्ती वज्रनाभी। किसी ही के दुख बाहर दिखे, क्या कहते हैं, किसी के दुख तो बाहर दिखाई देते हैं, किसी ही उर दुचिताई, और कोई भीतर ही भीतर दुखी है, वो बाहर दुखों को प्रकट नहीं कर रहा है। साथियों, जो कुछ लिखा गया, जो कुछ कहा गया, इसमें 1% भी गलत हो तो मुझसे कहना, मैं वैराग्य भावना से ये 4 पंक्तियां हटा दूंगा, हटा दूंगा। मैं भूधरदास जी ने लिख दी, मैं हटा दूंगा, अगले प्रकाशन में नहीं छप पाऊंगा। है क्या? नहीं। हाँ, हर घर की एक सी कहानी नहीं, लेकिन घर घर मिला करके यदि आप देखोगे तो ये 4 लाइनें चरित्रार्थ हो जाएंगी, दिखाई दे जाएंगी। तो आप हम सब लोग इस मनुष्य जीवन को जीते हुए दुख का भोग रहे हैं। किसी के दुख दिखाई देते हैं, किसी के दुख दिखाई नहीं देते, कोई प्रकट नहीं करना चाहता, भीतर ही भीतर घुटता है, भीतर ही भीतर रोता है। उसे लगता है क्या फ़ायदा है दुनिया के सामने रोने से, सहना तो मुझे ही है, यदि मैं रो भी दूंगा तो कोई मेरे दुख तो दूर करने वाला है नहीं, क्योंकि दुनिया बड़ी अजीब व गरीब है। अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम लुटोगे तो हंस देगी दुनिया, छुपा लो जख्म पहुँच डालो ये आंसू, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया, अगर देख लेगी तो हंस देगी दुनिया। तो अब आदमी सोचता है मेरे आंसुओं को देख करके भी लोगों को हंसना है, तो फिर इन्हें छुपा लेना ही बेहतर है। इसीलिए आप सब लोगों से इतना ही कहूँगा, अपने भीतर जो दुख भरे हुए हैं आप आँख मूंद करके चिंतन करना और प्रभु से कहना कि हे प्रभु, बड़ी दुर्लभतम यह मनुष्य की काया प्राप्त हुई है, बस इसी जन्म में
दुख से मुक्ति के रास्ते पर चल सकूं और दुख से मुक्त हो सकूं, बस इतनी कृपा करना, इतनी करुणा करना। ऐसी भावना तो भाना ही पड़ेगी, तभी जा कर के हम दुख से मुक्त हो सकेंगे। तो आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हो, उम्मीद और विश्वास रखूंगा, चिंतन करना प्रारंभ करोगे, अपने दुखों के बारे में सोचना शुरू करोगे। आज नहीं तो कल दुख से मुक्ति के रास्ते पर चलने के भाव भी होंगे और एक दिन चल भी पड़ोगे। इसीलिए आप हम सब लोग इस आनंद यात्रा के क्षण को जीते हुए बस अपना जीवन जीना सीख जाएं, इतनी ही एक भावना है।